ओ युवान, चले जाओ भाई। युवान कितने ध्यान से टीवी देख रहा है। चाय में चाय पानी नहीं हुआ, अभी तो लंच ही किया है। ड्यूटी से आके युवान भी आ गया स्कूल से, अभी लंच लंच अभी नहीं हुआ। चाय तो पीते ही नहीं, शाम को एक ही कप चाय पीते हैं, वो भी सुबह। सुबह की चाय आज रास्ते में ही जाते जाते पी ली थी ड्यूटी के टाइम ही। घर में टाइम ही नहीं मिलता सुबह पीने का। तुम्हारा हो गया चाय पानी? 4:15 हो गए, 4:20 हो गए। हे राम। युवान का तो टीवी चल पड़ा है, मुझे तो नींद आ रही है। गुगू, गुगू कहाँ है? गुगू बात ही नहीं करती। कल गुगू को किया तो गुगू ने उधर मुंह कर लिया। गुगू कल भैया के साथ, उसके साथ खेलने में बिजी थी ना, आशु के साथ। गुगू, गुगू हमारे घर आ जा, मेरा मन नहीं लग रहा। युवी, युवी यश, वो यश भी कह रहे हैं। अनाइशा, अनाइशा, हेलो अनाइशा। कह रही होगी वो गुगू की ताई क्या कर रही है। हाँ, हॉलीडेज फरवरी में होएगी है ना। एक तो इतनी ठंड है, कहीं जाने का दिल ही नहीं कर रहा। घूमने फिरने कहाँ आऊँ, मेरी तो छुट्टियां ख़त्म हो गई। अब तो जनवरी शुरू हो गया, अब तो नई छुट्टियां बनेगी। एक तो ठंड इतनी है, और तुम्हारा घर हमारे इधर से इतना दूर है। 6 घंटे, 6 घंटे यहाँ भी इतनी ठंड में, बस में उसमें बस में बैठे बैठे ही मेरे तो हड्डियाँ निकल जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी मेरी हड्डियाँ। यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड, अब तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है, अब तो कहीं आना जाना भी औखा ही है। मार्च तक, मार्च के बाद थोड़ा ये हो जाएगा, थोड़ा सांस आएगा, फिर कुछ हो सकता है। ठंड नहीं होनी चाहिए, फिर तो आने जाने का फ़ायदा भी है। ठंड में कोई फ़ायदा ही नहीं है, कहीं जाने का दिल भी नहीं करता। हाँ ये भी है, सही बात है, 9-10 घंटे में तो इंडिया पहुंच जाते हैं। इंडिया जाने का दिल कर रहा है मेरा तो आजकल, रोज मुझे इंडिया की याद आ रही है। कैसे पहुंचे इंडिया, मुझे तो ये भी नहीं पता जाएंगे कब। ये भी कब जाएंगे हम इंडिया? ये भी कल रात को बोल रहा था कि मैं अपनी दादी को और दादू को मिस करता हूँ। मैं रोता नहीं हूँ मम्मा, पर मैं उनको मिस करता हूँ। हम इंडिया कब जाएंगे? मैंने कहा जरूर जल्दी जाएंगे। मैंने कहा जाएंगे तो मैं तुझे बताऊंगी कब जाएंगे। मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता। हाँ जल्दी तो हो गई, देखते हैं। 4:30 हो गए। गूगल का स्कूल भी चल रहा होगा।
हम कैसे बात कर रहे हैं वीडियो कॉल की जगह लाइव पे। यूवी यूवी यूवी। हाँ पियो चाय पानी, हम तो पीते नहीं है चाय पानी, तुम तो पी लो जाके और तो चाय पानी रात को खाना ही होगा। पियो पियो चाय पानी पियो। बाय बाय कर दी वन, बाय बाय। बाय बाय चाची जी बाय। बाय बाय हो गया, बाय बाय हो गया, बाय बाय हो गया। इंडिया में कितने बज गए होंगे? बाय बाय। यूवी का तो ध्यान टीवी में, बाय बाय कर दिया उसने। बाय बाय चाची जी। हाय हेलो हेलो जी, हेलो जी। नहीं नहीं क्लोज नहीं कर रही तो शुरू किया हुआ है, अभी तो नहीं कर रही क्लोज, बाद में करूँगी। और डिनर हो गया हमारा, तो लंच हो गया। नहीं वो मेरा बेटा वो मेरी इसकी अपनी अपनी इसकी चाची लाइव आई थी ना, उन्होंने ज्वाइन किया था, उनको बाय बाय बोल रहा था, वो बाय बाय कर रहे थे तो उनको बोल रहा था बाय बाय। इंडिया में 10 बज गए, सही बात है। डिनर तो हो ही गया होगा काफ़ी लेट गए, अब तो सोने की तैयारी होगी। यहाँ तो अभी 4:30 हुए हैं। ठंड कितनी हो रही है इंडिया में? यहाँ पे फ़िलहाल टेम्परेचर है अभी, मैं आपको अभी देख कर बताती हूँ कितना है।
होगा 2-3 1 मिनट मैं चेक करके बताती हूँ। हाँ अभी यहाँ पे इस टाइम पे अभी 6 है 6 6-7 तक ही रहेगा। अब अभी रात को भी 6-7 कल 4 तक जाएगा। अभी तो बाहर बारिश हो रही है हल्की हल्की। बारिश का इंडिया में कितना टेम्परेचर हो रहा होगा। हाँ सर्दियों में सन तो खैर नहीं निकलता। यहाँ पे भी ऐसे ही है, धूप तो निकलती नहीं है। और किसी दिन कोई निकल भी जाए तो बड़ी मुश्किल से निकलती है, और जिस दिन निकल जाए उस दिन हद से ज़्यादा ठंड होती है। उस दिन तो इतनी ठंड होती है कि धूप में बैठ भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा ठंड होती है। इसलिए धूप निकलना ना निकलना एक बराबर ही है। बस ये होता है कि धूप निकलता है तो मौसम अच्छा दिखता है, दिखने में अच्छा लगता है। अदरवाइज़ और तो कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे तो ऐसे ही वाली धूप चाहिए, अच्छी सी धूप हो, फिर उसमें बैठ जाएं, सेक लगे धूप का, फिर मज़ा आता है। और धूप में सोने का तो मज़ा ही अलग आता है। इंडिया में कितनी ठंड हो रही है। इंडिया में बथेरी बहुत ठंड हो रही है, धूप नहीं निकल रही। मैंने भी कल बात की थी तो मम्मी और बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा इतनी ठंड हो रही है। 1 second please, someone's calling me. 1 second. सॉरी, बीच में कॉल आ गया था मेरे भाई का। मेरा भाई इंडिया गया हुआ है, मज़े कर रहा हो तो। कितने दिन हो गए। वहाँ के हाउस में सेंटर हीटिंग सिस्टम अच्छा है इसलिए ठंड। हाँ हीटिंग सिस्टम तो अच्छा है यहाँ पे, पर उसका उतना बिल भी देना पड़ता है। कई के जैसे अभी शेयरिंग में, यहाँ पे ज़्यादातर शेयरिंग में ही रहना पड़ता है, तो कई लोग चलाने भी देते हैं, कई लोग नहीं चलाने देते, हीटर तो होता है। लेकिन हम अभी जहाँ रह रहे हैं तो यहाँ पे अच्छा है, टाइम टू टाइम फिक्स किया हुआ है, तो वो अपने टाइम से चल पड़ता है। तो अभी यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, कम ठंड लगती है रूम में, क्योंकि रूम पूरा गर्म कर रखा है ना हीटर ने, तो अभी अच्छा लगता है। और जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ तो मैंने 1 साल ऐसे, मैं नई नई इंडिया से आई थी और मैंने इतना रो रो के निकाला, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे, इतनी ज़्यादा कि मैं तो रज़ाई के साथ बैठी हूँ फिर भी मुझे ठंड लग रही है।
और मैं बस एक ही बात बोलती रहती थी, हाय मुझे ठंड लग रही है, हाय मुझे ठंड लग रही है, बस यही यही चीज़ मैं रिपीट करती रहती थी कि ठंड 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 बस। अभी यहाँ पे आ गए तो अच्छा है, यहाँ पे हीटर चल जाता है। और कभी कभार मुझे ज़्यादा ठंड लगती है तो एक अलग दूसरा हीटर मैंने अपने लिए ला रखा है, फैन हीटर, मैं उसको भी चला लेती हूँ। फिलहाल मैंने अभी वो चलाया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गरम हवा दे रहा है, वो भी चला रखा है मैंने। गरम हवा थोड़ी देर में इसको बंद कर दूंगी जब मेरी बॉडी को अच्छा लगेगा, क्योंकि आज मैं ड्यूटी करने बाहर काम पे गई थी, तो आई तो रास्ते में इतनी ज़्यादा ठंड थी कि फिर आई मैं आके, फिर थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बैठी, उसके बाद स्कूल जाने का टाइम हो गया, बेटे को स्कूल लेने गई, फिर वापस आई, फिर मुझे मेरे शरीर में ठंड चढ़ गई। और थोड़ी देर हीटर चलेगा, फिर मेरी जो ठंड है वो कम हो जाएगी। कोई आया ही नहीं यार लाइव, अब मैं आऊँगी ही नहीं लाइव कोई आता ही नहीं है, मैं ऐसे ही आके बैठ जाती हूँ। कोई तो अब आए तो। हम मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए हुए हैं, आज उनकी ड्यूटी है, वो सुबह जाते हैं रात को आते हैं, वो 9-10 बजे जाते हैं और 11 बजे तक आते हैं। मैं मॉर्निंग में चली जाती हूँ और फिर मेरा इवनिंग में ख़त्म हो जाता है, मैं घर आ जाती हूँ। अच्छा है, मॉर्निंग में जल्दी तो उठना पड़ता है, बस इस बात का सुकून है कि टाइम से घर आके आराम कर लेती हूँ तो इसलिए ही होता है कि चलो मॉर्निंग में उठना तो पड़ता है, पर कम से कम ठीक तो होता है। इंडिया में तो बस सबके सोने का टाइम हो चुका है। लाइव में करते क्या है, मतलब क्या वैसे बातें करते रहें, बस कोई आता, अगर कोई नहीं आएगा तो फिर किसके साथ बात करेंगे। हाँ थैंक यू सो मच। ये सन ग्लासेस नहीं है, ये नज़र का चश्मा है पर थैंक यू, ये मैंने यहीं पे बनवाया है, मैं इंडिया से अपना जो लेके आई थी वो बस काफ़ी टाइम हो गया था उसको, तो मैंने सोचा ये मेरे को आइज़ भी टेस्ट करवानी है, तो मैंने आइज़ टेस्ट करवाई यहाँ आने के बाद, फिर मैंने 2 नए चश्मे बनवाए, फिर ये मैंने अभी बनाया, आज कल 1 वीक हुआ होगा, फिर मेरे को ये बहुत अच्छा लगा तो फिर मैं इसे पहन लेती हूँ। इंडिया में तो कैसे आंखें टेस्ट करते हैं ना, यहाँ पे तो काफ़ी मैंने पहली बार यूके में आइज़ टेस्ट करवाई तो काफ़ी देर लग जाती है आइज़ टेस्ट करने में, और वो पुराना चश्मा भी अगर तुम्हारे पास होता है तो उसको भी चेक करते हैं, तो मैंने चेक करवा ही ली, मैंने कहा करवा लेती हूँ, इंडिया से आई थी तब मैंने टेस्ट करवाई थी, उसके बाद मैंने टेस्ट ही नहीं करवाई। 2 इयर्स हो गए थे और मेरा हेडेक भी होने लग गया था, तो मैंने कहा अभी टेस्ट करवाना ही सही है, फिर मैंने करवाया तो उन्होंने कहा कि नहीं इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उतना ही नंबर है जितना पहले था, तो मैंने कहा चलो उतना ही है कोई बात नहीं, पर मुझे चश्मा तो नया चाहिए, वो चश्मा पुराना हो गया, उस पर स्क्रैच भी पड़ गए थे, तो फिर मैंने नए चश्मे बनवाए। जितने के मैंने चश्मे बनवाए ना, इतने के इंडिया में मैं पता नहीं कितने चश्मे बनवा लेती जितने के मुझे इतने महंगे यहाँ पड़ गए। इतने में तो मैं अपनी आँखों का ऑपरेशन करवा लेती इंडिया से, जितने के मैंने यहाँ पे चश्मे लिए हैं। इतने ज़्यादा महंगे हैं। ज़्यादा कम, कम तो क्या बताऊँ, कम ही है, ज़्यादा ही समझ लो।
कम तो है, दूर की आइज़ वीक हैं, तो जब मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ, टीवी देखती हूँ, काम पे जाती हूँ तो मैं लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं लगाती। पर ये मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं इनको लगा के रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है ये मुझ पे सूट करते हैं। मुझे उबासी आने लग गई, मेरा शरीर थक चुका है। पर अब मैं सो नहीं सकती, क्योंकि शाम के 5 बजने वाले हैं। अगर अभी सो जाऊँगी तो मुझे आलस हो जाएगा। आलस हो जाएगा तो फिर रात का खाना नहीं बन पाएगा, इसलिए सोना नहीं है, जागते रहना है बस। फिर खाना बनाऊँगी रात को। फिर एक बारी रात को मुझे ऐसे ही नींद आएगी, मैं सीधा सुबह मेरा अलार्म बजेगा 5 बजे, और सीधा 5 बजे ही मेरी नींद खुलेगी, बीच में नींद नहीं खुलेगी। हाँ, मेरे क्या बताऊँ आपसे मैं सुबह पानी पिछले 3 सालों से पी रही हूँ, ये मेरी एक हैबिट है, जो मैंने उस टाइम डाली थी जब मैंने वेट लूज़ किया था अपना। तो अभी मुझे 3 इयर्स हाँ 3 इयर्स हो चुके हैं, मैं रोज़ सुबह उठ के वार्म वाटर पीती हूँ। तो ये मैंने स्टार्ट किया था जब मैंने अपना वेट लूज़ करना शुरू किया था। तो अभी 3 साल हो गए मुझे ऑलरेडी मॉर्निंग में कोसा पानी पीते हुए, वार्म पानी पीते हुए। तो ये तो मेरी एक हैबिट है। सुबह तो मैं जब ज़रूर पीती हूँ। अभी इतनी ठंड है, इतनी प्यास नहीं लगती, लेकिन सुबह अभी आदत ही ऐसी बन गई है कि जब मैं उठती हूँ तो मुझे ऐसा होता है कि पानी पीना ही पीना है। और अगर मैं पानी ना पी तो ऐसा लगता है अरे मैंने पानी, चाहे अभी ड्यूटी वाले दिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तब भी मैं पानी पीती हूँ। और जब मैं नॉर्मल डे में जब मेरी छुट्टी होती है, तब भी मैं पानी पीती ही पीती हूँ। मोबाइल ज़्यादा यूज़ तो मोबाइल तो देखो अब बाद में यूज़ करने लगे, क्योंकि मेरे टाइम में तो ख़ैर मतलब हमारे टाइम में तो इतना वो नहीं था कि बच्चों को फ़ोन बच्चों को क्या घरों में ही फ़ोन नहीं होता था। फिर जब बड़े होने लगे तो एक ही फ़ोन होता था, वो बटन वाला, वो भी पापा के पास होता था। तो हम मैं से मेरा फ़ोन यूज़ करना ज़्यादा शुरू किया होगा, आई थिंक सो शादी के बाद ही। तो हो गई होंगी, इसलिए क्या कह सकते हैं। जब होनी होती है ना किसी की, वो वैसी जो पहले के टाइम के मतलब पहले के टाइम के मतलब कि जब पहले इतना फ़ोन नहीं था, तब भी आइज़ वीक हो जाती थी, तब तो बल्कि फ़ोन होता भी नहीं था। अभी तो ये भी कह सकते हैं कि स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया है, इसलिए फ़ोन मतलब आइज़ वीक हो जाती हैं। पहले के टाइम में तो स्क्रीन टाइम भी इतना नहीं होता था, पहले तो मतलब बाहर खेलना वो सब ज़्यादा होता था, अभी इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि माहौल भी बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी तो बाहर का, तो इसलिए सब लोग घर में ही बच्चों को रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बच्चों को भी क्या करें, घर के अंदर क्या होता है, कितना देर खेलेगा। फिर वही होता है कि थोड़ी देर टीवी देख लिया, थोड़ी देर कुछ कर लिया। पर ये है कि थोड़ा फ़ोन से दूर रखना ही चाहिए, जैसे कि मैं अपने बेटे को फ़ोन से दूर रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। मेरी एज अराउंड 32 लग रही है। जी नहीं, मैं 32 की नहीं हूँ। मैं हाँ, आप ये कह सकते हो 1 साल से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, 1-2 साल से, है ना? अभी नहीं हूँ तो 2 साल में हो ही जाऊँगी। नॉट अ बिग डील। बस वो उम्र चली गई इधर-उधर घूमने फिरने और वो करने वाली, अब बस ड्यूटी जाओ, ड्यूटी से आओ, खाना बनाओ, खाओ, सो जाओ, आराम करो, ज़िंदगी कट रही है बस ऐसे ही। मुझे क्या कहते हैं, लाइव आए हुए मुझे 34 मिनट्स हो चुके हैं, और 34 मिनट में सिर्फ इतने सारे नहीं, 5-6 लोग आए होंगे लाइव और वो चले गए हैं। तो अभी सिर्फ 2 ही लाइव दिखा रहा है। अब एक तो आप ही हो इंद्रजीत जी, दूसरे कौन है मुझे पता नहीं। क्या जो भी दूसरे हैं मुझे हाय का मैसेज कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए कोई तो आया था। चलो जो भी हैं उनको मैं खुद ही हाय बोल देती हूँ। हेलो, हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप?
बस अब मैं छुट्टी वाले दिन लाइव आऊँगी, क्योंकि कोई लाइव तो आता नहीं है। मैं इतनी देर आके बैठ जाती हूँ, फिर इससे बढ़िया मैं आराम ना कर लूँ। मुझे आराम करने से बहुत प्यार है। मैं चाहती हूँ मेरे पास कोई काम ना हो, बस मैं आराम करूँ, मैं ऐसे सो जाऊँ बस, और फिर इतनी देर सो जाऊँ कि कोई मुझे ऐसे ना कहे कि उठ जाओ। अभी 4:45 हो गए, बस अब यूके में तो बाहर अंधेरा होने लग गया, बस अब अंधेरा हो जाएगा। उसके बाद तो कहीं जाने का दिल भी नहीं करता, कहीं आने का दिल भी नहीं करता। वरना इंडिया में तो 4-5 बजे हम सोचते हैं कि चलो मार्केट चलते हैं, चलो कहीं चलते हैं। यहाँ पे तो 4-5 बजे के बाद ऐसे होता है कि नहीं, बस अब कहीं नहीं जाएंगे, जहाँ जाना था 4 बजे से पहले ही चले गए तो ठीक है, नहीं तो घर में ही रहो, अब क्या करेंगे जाके, अब तो बाहर अंधेरा हो गया, रात हो गई। तो वो वाली फीलिंग आती है कि यार रात के 8-9 बज गए, अब क्या जाना, बजे 4 ही 5 होते हैं बस। जब मैं शुरू में आई थी तब तो मैं बिल्कुल ऐसे उससे वेदर से इतनी पागल हो गई थी ना, कि मैं आई अक्टूबर में थी, तो उस टाइम जल्दी रात हो जाती थी, और थोड़े दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी तो मुझे ठीक लगा। उसके बाद वो ड्यूटी जाने लग गए, मैं और मेरा बेटा यहाँ पागल हो जाते थे घर में। इंडिया में भी हाँ, ये भी है। अब टाइम बहुत बदल गया, अब सब लोग मतलब सोशल लाइफ कम हो गया, अब सब लोगों का बिजी 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 है हर जगह। सब लोग ऐसे ही है सब जगह, पर ये है कि कई कई जगह भी ऐसे हैं कि जहाँ पे लोग अभी भी मतलब ऐसे रहते हैं। तो सोशल लाइफ तो वैसे अभी जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ रहा है ना, सोशल लाइफ तो कम हो चुकी है। यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ तो मैं अपने पड़ोसियों को भी नहीं जानती, मुझे यहाँ रहते हुए 1 साल से ऊपर हो गया है इस रूम में जहाँ हम अभी हैं। और बस ऐसे पता है कि वो मतलब हाँ, ये नाम नहीं मुझे पता है कि हाँ अच्छा उनके घर में इतने लोग हैं, या ऐसा है कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वही बात है, वो हमें नहीं जानते, हम उन्हें नहीं जानते। वो अपने और हम अपने। मैं तो कहती हूँ भगवान कोई मेरे आस पड़ोस कोई इंडियन रहते होते तो अच्छा था, तो उनके साथ बात हो जाती, और मतलब जान पहचान हो जाती तो अच्छा था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दोनों साइड में ब्रिटिश ही रहते हैं, और फिर सब यहाँ पे तो बाहर तो है ही ऐसा, सबको अपने अपने काम से मतलब है। नहीं, इंग्लैंड बहुत मतलब अम, मैंने कभी भी जब भी हम क्योंकि मेरे हस्बैंड को हमेशा से ऐसे था कि उन्हें बाहर ही जाना है मतलब, तो हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मतलब यूके आना है, इंग्लैंड आना है। तो ज़्यादातर कनाडा का ही वो रहता था। फिर जैसे जैसे टाइम पास आने लग गया, तो वैसे वैसे ऐसे हो गया कि नहीं नहीं, कनाडा तो नहीं जाना है। फिर उसके बाद यहाँ का काम हो गया। फिर जब मैं यहाँ आई तो मैं तो बहुत शौक हो गई थी, क्योंकि इंग्लैंड सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं आई भी ऐसी सिटी में थी जो कि बहुत ज़्यादा, ब्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत ही ज़्यादा। तो हेलो अनिल जी, कैसे हैं आप? तो अभी मुझे ब्रिस्टल इतने ज़्यादा पसंद है कि मैं कहीं और जगह जाती हूँ तो मुझे कम पसंद आती है। जैसे कि अभी बर्मिंघम है, तो बर्मिंघम पूरा आप जाओ तो इंडिया जैसा आपको फ़ील होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन लोग हैं, एशियंस मार्केट हैं, जैसे हमारे इंडिया में होती है, सब कुछ वैसे है। तो वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे पूरा इंडिया वाला माहौल नज़र आता है। तो मैं गई थी वहाँ पे, मैं 3-4 बार जा चुकी हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे पूरा इंडिया वाला माहौल है जैसे कि, और मैं यहाँ मैं हूँ, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे वहाँ पे ऐसे रेहड़ियाँ लग जाती हैं, और मतलब जैसे पूरे इंडिया जैसा होता है, यहाँ पे नहीं होता है ऐसे। यहाँ पे तो मैं आप बताऊँ ना, सब्जी का, मेरा खाने का इतना रोना है ना, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरा बेटा भी, तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि इतनी सारी सब्जियां अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे।
सिर्फ गिन चुन के 2-3 सब्जियां मिलती है, आलू, प्याज, टमाटर, बैंगन बड़े वाले, गोभी, बस, मटर। अनिल जी थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियोस को शेयर किया करो ताकि और लोग भी मुझे सब्सक्राइब कर सकें। और किसी को कुछ पूछना है, 2 ही जने हैं, आप दोनों ही मुझसे कुछ पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ जानना है तो, क्योंकि और तो कोई आता नहीं है मेरे लाइव पर स्ट्रगल कर रही हूँ मैं भी यूट्यूब में, स्ट्रगल। कभी कभी मैं वो हो जाती हूँ, क्या बोलते हैं इसको, बहुत ज़्यादा निराश हो जाती हूँ। ओके इंद्रजीत जी आप भी वेजिटेरियन हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूँ 100%, तो इसलिए खाने की दिक्कत बहुत होती है। फ़ॉरेन में तो बहुत ज़्यादा होती है, इंडिया में तो ये होता है कि चलो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो बड़ी दिक्कत होती है। मैंने पिछले 2 साल से, मुझे वो बहुत पसंद है, क्या बोलते हैं, अभी मैं उस सब्ज़ी का नाम भूल गई हूँ। तोरी, तोरी की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट है। अभी मैंने पिछले 2 साल से तोरी नहीं खाई है, तो अभी मेरे को तो इतना ज़्यादा मिस करती हूँ कि यहाँ मिलती ही नहीं है। अभी क्या करेंगे, नहीं मिलेगी तो कहाँ से खाओगे, बैठे रहो ऐसे ही। भिंडी भी बहुत कम मिलती है, बहुत कम, उसको लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और इतनी दूर हर बार नहीं जाया जाता। तो मैंने अभी तक इंग्लैंड में आके 3 से 4 बार ही भिंडी खाई है। घिया भी हमने बहुत कम खाया है। अनिल जी कोई बात नहीं, आपका नेट ख़त्म हो गया था, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच आज फिर से आने के लिए और थैंक यू कल भी आने के लिए। आप आए थे, आप शायद परसों आए थे आई थिंक सो। आपका नेट ख़त्म हो गया था, फिर आपने बाय बाय कर दिया था, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाय राम, कोई आइडिया बताओ जिससे जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ जाएं और मेरे जल्दी जल्दी चैनल मोनेटाइज हो जाए। हाँ जी, हाँ ये तो है, सब्जी में टेस्ट तो वही है कि भाई तुम बाहर जाके खाओगे तो तुम्हें ऐसा टेस्ट नहीं आएगा, पर आई एम प्राउड ऑफ मी कि मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, बहुत ही अच्छा तो मुझे इस बात की शांति है कि कम से कम मैं अपने हाथ से बना के तो अच्छा खा लेती हूँ। अनिल जी आपके पास आज बहुत नेट है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको ऐसे बीच में नहीं जाना पड़ेगा अगर आपके पास बहुत सारा नेट है। सब्जियां तो कम मिलती है, पर जितनी मिलती है मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। खाने के मामले में मैं खुद की बढ़ाई नहीं करनी चाहिए पर मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड मुझसे इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि माही बहुत अच्छा खाना बनाती है। मेरे हस्बैंड सीधा बोलते हैं, माही कहाँ से सीखा तूने इतना अच्छा खाना बनाना, जबकि मैं शादी से पहले कोई खाना नहीं बनाती थी, बस ऐसे नॉर्मल बनाती थी जैसे बनाते ही हैं रोटी सब्जी, पर उतना टेस्ट नहीं था। लेकिन अब भी मेरे हाथ में काफ़ी टेस्ट है और मेरे हस्बैंड के हाथ में भी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड शेफ़ हैं। तो इसलिए मेरे मज़े हैं कि अगर मुझे कभी मुझे खाना नहीं बनाना होता, बहुत टाइम मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बनाती नहीं हूँ तो मेरे हस्बैंड बना लेते हैं, क्योंकि वो शेफ़ है तो उनको सब कुछ बनाने आता है। और कभी कभार उनको कुछ नहीं बनाने आता तो उनको सिर्फ ऐसे बताने की देर है कि हाँ ऐसा ऐसा कर लेना, तो शेफ़ हैं तो उससे अंदाज़ा लगा के वो बना ही देते हैं। और यहाँ पे आने के बाद मुझे मोमो खाने की इतनी क्रेविंग हुई थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने घर पे 2 बार मोमोज़ बनाए, और मानोगे 2 बार उन्होंने मोमोज़ बनाए, और दोनों बार मैं रूम में बैठ के सिर्फ आराम कर रही थी और वो किचन में जाके मोमोज़ बना रहे थे मेरे लिए। और इतना टाइम लगता है ना मोमोज़ में बनाने में, सच में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ जी अनिल जी, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हूँ मैं मैं
यूके आ गई, पर जितना भी मुझे यहाँ पे अवेलेबल होता है ना, खाने में मैं कमी नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि भाई खाना तो अच्छा होना चाहिए और कुछ अच्छा हो ना हो। ऊपर से मेरा बेटा भी है, तो मुझे होता है कि बचपन में तो खाना जब माँ के हाथ का तो बड़े होके वही याद आता है। तो जैसे मुझे भी अभी याद आता है कि मेरी मम्मा ऐसा बनाती थी, वैसे बनाती थी, तो मैं ज़्यादा घर का खाना बनाती हूँ। मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो मेरा फेवरेट होता है। आलू के परोठे, गोभी के परोठे, मूली के और वो दाल के परोठे, मैं सब चीज़ के परोठे बना सकती हूँ, सब चीज़ के। और मैं ऐसी वैसी नहीं बनाती, मुझे स्पाइसी खाने की आदत है और मैं हरी मिर्चें डालती हूँ और एकदम मतलब स्पाइसी बहुत अच्छा। कभी मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं भी एक रेस्टोरेंट खोल लूँ यहाँ पे सुबह सिर्फ परांठे के लिए, कि परोंठे का ऐसा कि मैं परोंठे बनाती हूँ। पर यहाँ पे तो एलर्जी का इतना वो है ना, हम इंडियन लोगों को एलर्जी कम होती है, यहाँ पे तो भैया एलर्जी का बहुत रोना है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है लोगों को। मतलब यहाँ पे यूके में आने के बाद मुझे पता चला कि लोगों को इन चीज़ों से एलर्जी, किसी को मिल्क से है, किसी को एग से है, किसी को नट से है। फिर मैं सोचती हूँ अच्छा यहाँ पे इतनी एलर्जी होती है, हम लोग तो सीधा खा लेते हैं, कोई एलर्जी नहीं होती। कटहल जैकफ्रूट, कटहल मेरा फेवरेट है, इंद्रजीत सिंह जी, मेरा फेवरेट है कटहल जो कि मैंने पिछले 2 सालों से नहीं खाया है। अनिल जी गुड नाइट, आपके सोने का टाइम हो गया है जी। अनिल जी गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, आराम से सो जाइए। तो कटहल मेरा फेवरेट है, लेकिन मैंने पिछले 2 साल से नहीं खाया है। बस मुझे अब याद मत दिलाओ, मैंने करेला, करेला मेरा फेवरेट है, मैंने 2 साल से करेला नहीं खाया है। 2 साल से मैंने कटहल नहीं खाया, मैंने जो मेरी फेवरेट सब्जी है ना, मैंने वो 2 साल में खाई ही नहीं है यहाँ पे आके। मुझे 2 ईयर से ज़्यादा टाइम हो गया है यहाँ पे, बस मैंने नहीं खाया है। आपकी भी मनपसंद है, मेरी मतलब वो बनती इतनी अच्छी है भाई। पहले मैं ना कटहल को, जैसे वो दिखता है ऐसे है ना, जैसे मतलब चिकन होता है, मतलब ऐसे उसके पीस लगते हैं। तो जब मैं छोटी थी ना तो मैं नहीं खाती थी। तो एक दिन ना मैं अपने गाँव गई थी, तो उस टाइम मेरी भाभी ने ऐसे बनाया, तो मैंने पता नहीं कैसे टेस्ट कर लिया उन्होंने, तो मैंने टेस्ट कर लिया और जब मैंने खाया तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा। शाम के 5 बज गए हैं, तो मुझे तो बहुत पसंद है कटहल, आई लाइक। मुझे मीठा पसंद है, मुझे मीठा पसंद है, कैसे कहूँ, मुझे वो समझ नहीं आता, बताओ पसंद है या नहीं पसंद। मुझे मीठा ऐसा नहीं है पसंद है, पर मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाती हूँ। जैसे कि मैंने अगर खीर बनाई है तो मैं वो ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ। ऐसे मुझे मीठा पसंद है, ऐसी बात नहीं है, पर ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ मैं। जितना मैं नमकीन पसंद करती हूँ उससे थोड़ा सा कम करती हूँ मीठा पसंद। आपको भी मीठा पसंद है? मुझे ठीक ठाक है, मैं खाती हूँ। रसगुल्ले, आपको रसगुल्ले पसंद है? मुझे भी वाइट वाले वो रसगुल्ले मुझे बहुत पसंद है, आई लव इट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे गुलाब जामुन कम पसंद है, बल्कि मुझे रसगुल्ले बहुत ज़्यादा पसंद है।
वो तो मुझे बहुत पसंद है। अभी खाने की बातें हो रही है मुझे अभी सब कुछ एकदम से खाने का दिल करने लग जाएगा। और फिर जब मेरा इतना सब कुछ खाने का दिल करता है और फिर मेरे पास नहीं होता है ना, तो फिर मैं एक ही काम करती हूँ, वो ये कि मैं मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ फिर, यार मेरा ये खाने का दिल कर रहा है यार, मेरा वो पता होता है मुझे कि वो क्या करेंगे, ला सकते हैं वो जब मिल जाएगा, लेकिन एट द टाइम मैं बोलूँ कि अभी खाना है तो वो अभी वाला थोड़ी होता है। मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ, यहाँ पे सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है, स्वीट्स वगैरह भी मिलते हैं, पर वही बात है कि हमारे आसपास कुछ भी इंडियन शॉप्स नहीं है, तो हमें लेने के लिए फिर दूर जाना पड़ता है, उसके लिए 2 बसेस चेंज करनी पड़ती है। तो इसके लिए फिर हर बार 2 बसेस चेंज करके जाना इट्स डिफ़िकल्ट, तो बार-बार नहीं जाते हैं। हेलो, 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 हेलो। हाय राम, जय श्री राम। हेलो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शक्कर पारा माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल पर शक्कर पारा करो सब्सक्राइब करो, शक्कर पारा करो, और कमेंट करो और लाइक करो, और मुझे मेरा चैनल मोनेटाइज करवा दो और मुझे बना दो यूट्यूबर। वो जो लोग होते हैं जो ऐसे बोलते कि हमारा मतलब 1 महीने में चैनल मोनेटाइज हो गया, वो ऐसा क्या करते हैं, पता नहीं वो कितने टैलेंटेड होते होंगे। मैं तो ये सोचती हूँ कि 1 महीने में चैनल मोनेटाइज, हाउ, कैसे? नहीं, मेरा बेटा सोया नहीं है, वो टीवी देख रहा है। टीवी चल रहा है ना, इसलिए उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। अभी टीवी बंद हो जाएगा ना, तो उसी की आवाज़ सुनाई देगी। ये देखो, ये यहाँ पे मेरा बेटा है और ये यहाँ पे टीवी है। तो जब तक ये चल रहा है तब तक उसकी आवाज़ बंद है, उसको कुछ भी सुनाई दिखाई कुछ नहीं देगा अभी। उसके बाद जैसे ही वो अभी क्योंकि उसका 1 आवर का टाइम होता है और 1 आवर होने वाला है, बस 5 मिनट उसका टीवी बंद है। एक बार उसका टीवी बंद हो गया, उसके बाद तो बस मम्मा जी ये, मम्मा जी वो, मम्मा जी ये, मम्मा जी वो, बस उसके बाद मम्मा जी होगा बस। अभी वो स्कूल से आया, अभी उसने टीवी देख लिया, उसके बाद बस वो इधर ही वो करता रहेगा, मेरे साथ ही बैठा रहेगा, मेरे साथ ही, मम्मा जी आपको पता है, मम्मा जी आपको पता है, ऐसे कर करके मुझे सारी बातें बताएगा। अभी उसके पास कोई बात नहीं है क्योंकि अभी उसका सारा ध्यान टीवी में है। अभी मैं उसको बुलाऊंगी भी तो वो भी नहीं सुनेगा उसको, और जब भी ये उसका टीवी बंद हो जाएगा तो मैं बुलाऊंगी भी नहीं, तो वो शुरू हो जाएगा, मम्मा जी आपको पता है, मम्मा जी ये पता है, मम्मा जी वो पता है। फिर जब बातें ख़त्म हो जाएगी फिर कहे मम्मा जी मेरे साथ खेलो, मम्मा जी आप बताओ मैं कौन सी ड्राइंग बनाऊँ, कौन सी पेंटिंग बनाऊँ मैं, फिर सब कुछ मुझसे ही पूछेगा मम्मा जी। अभी टीवी है तो अभी मम्मा जी की याद नहीं आ रही है, अभी बस टीवी में ही है। हाँ, चैनल मोनेटाइज तो हो जाएगा ज़रूर, आई होप। कितना टाइम लगेगा ये नहीं पता मुझे। चैनल तो खैर मैंने सोच लिया है कि मोनेटाइज करवा ही लूँगी, मतलब गिव अप नहीं करूँगी। तो अब टाइम कितना लगेगा वो नहीं पता सच में किस चीज़ के पर। हेलो, हेलो, आई थिंक आपका नाम आपने बताया था भव्य जी, और इंस्टा बताइए प्लीज़। ओके, मैंने आपको इंस्टा नहीं बताया, आई एम सो सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया होगा। मैंने आपको बताया था मेरा इंस्टा है ज्योति JYOTI ज्योति, उसके आगे लिखिए GWOTI
ज्योति गुआड़ी, तो आपको मिल जाएगा, आई थिंक सो। हाँ, आपका हाँ, लाइव मॉर्निंग में तो आई डोंट हैव टाइम इन द मॉर्निंग, क्योंकि जब मेरा वो होता है, ड्यूटी होता है मॉर्निंग में, और जब मेरा ड्यूटी नहीं होता है तो फिर मेरे पास इतना काम होता है। काम मतलब कि मुझे फिर वीडियो शूट करना होता है, तो इसके लिए फिर मुझे होता है कि अब वीडियो शूट करना, तो फिर वीडियो शूट करना, तो फिर लाइव कैसे आएंगी। पर लाइव तो मैं आ जाऊँ, लाइव मतलब जैसे जैसे टाइम निकाल के मैं लाइव आती रहूँगी, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ अगर कोई भी लाइव नहीं, मेरे साथ लाइव ही नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगी लाइव आके अकेले, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर तो मतलब है अभी 5K, पर लाइव अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है, इतना कुछ वो भी नहीं है, तो इसलिए अभी इतने ज़्यादा लोग लाइव आते भी नहीं हैं। बट चलो कोई बात नहीं, मेरे को जैसे टाइम मिलेगा मैं उस लाइव आने की पूरी कोशिश करती रहूँगी, ताकि मतलब टाइम मुझे फिर जैसे जैसे होएगा, फिर ऐसे से जो जो भी लाइव आएगा मेरे साथ। हे राम। युवान टीवी बंद कर दो बेटा। युवान, युवान, turn off your TV right now. युवान saying, युवान, कम से कम 10 बार बोलूँगी फिर टीवी बंद होगा। युवान प्लीज़, थैंक यू सो मच। आपको नहीं मिला मेरा चैनल? एक तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं जब भी किसी को इंस्टा बताती हूँ, किसी को मिलता क्यों नहीं है, मतलब क्या बोलना पड़ता है उसके लिए, मुझे ये नहीं समझ में आता। जो मेरा आप ज्योति राजपूत कॉमेडी, युवान मत करो, JYOTI ज्योति राजपूत, RAJPUT राजपूत कॉमेडी, COMEDY। और मेरा जो, अब मुझे समझ नहीं आता, जो यूज़र नेम है वो माही इन UK है। युवान हो गया टीवी? हाँ हो गया। हो गया, अच्छी बात है, हो गया तो बस। अब क्या करना है? टीवी हो गया तो पता नहीं। पता नहीं तो किसको पता है? मुझे क्या पता। बस सारा दिन खाने की बातें। ये क्या हो रहा है? What are you doing, Yuvan? What? Yuvan, can you please talk me in British accent? Ah, You're right. you're. Hi. Sorry. How's it going? ओके, आपको मिल गया, चलो अच्छी बात है। हाँ, आपका मैसेज भी आ गया मेरे पास। Hey, hey, hey. Oh, oh. No. Oh. Yuvan, you alright? Yuvan, you alright? Yeah,
You need water. Yuan, I say water. Yuan, say water. 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 कल वाली रिक्वेस्ट वीडियो कब बनाएंगे? भव्य जी, मैं वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। फ़िलहाल मैं 3-4 डे तक कुछ भी नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि क्योंकि मैं सुबह ही काम पे चली जाती हूँ, तो फिर मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है 3-4 दिन तक, क्योंकि मेरे 3-4 दिन तक ड्यूटी है। उसके बाद जब मेरा हॉलीडे होगा तो मैं उस वीडियो को ज़रूर शूट कर लूँगी, क्योंकि मैंने अपनी हॉलीडेज़ के लिए पहले ही मुझे वीडियो शूट करके रखना पड़ता है, ताकि मैं हो क्योंकि हॉलीडेज़ में मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कुछ भी करने का। तो मैं जल्दी-जल्दी उसको शूट करने की पूरी कोशिश करूँगी। हाँ, आप मुझे भेज दो वीडियोज़, तो मैं उनको देख लूँगी, और फिर जैसे ही मुझे टाइम लगेगा वैसे ही मैं उनको शूट कर लूँगी। Ivan, what are you eating, baby? Wait a second, I will show you something. Ivan, what are you doing, baby? What? What are you doing? What are you eating? बिस्कुट. What? बिस्कुट खा रहा था. यस, हस्बैंड वाइफ वाली बना दूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आप मुझे भेज देना, मैं देख लूंगी, फिर मैं उसे बनाऊंगी। सोच रहा हूँ ये मेरी. Biscuit, what biscuit you ate, baby? Waffle. Oh, you ate waffle. The strawberry one or the chocolate one? Or the vanilla one? Vanilla. Okay. Now you eat snack, now you feel better. Yes? Okay. इंडिया में तो काफ़ी रात हो गई है इस टाइम पे, है ना? Okay. हाँ जी, इंस्टाग्राम पे भी मैंने वीडियोस डाले हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं डालती हूँ। अभी मैं रेगुलर डालने की कोशिश कर रही हूँ इंस्टा पे भी। अब मैं सब जगह डाल रही हूँ, इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी। Okay guys, bye bye.